एक पंडित जी पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूजा पाठ कराकर उन्हें जो पैसा मिलता, उनमें से कुछ पैसा वह कई वर्षों से जमा कर रहे थे कि एक दिन वह चार धाम यात्रा पर जाएंगे। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों को गिना तो उन्हें पता चला कि काफ़ी पैसा जमा हो चुका है और अब वह चार धाम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय उस गांव में भीषण बाढ़ आया था और गांव के बहुत से गरीब लोगों बेघर हो गए और असहाय हो गए। पंडित जी ने देखा कि गरीब लोगों के पास ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की व्यवस्था है। पंडित जी के पास मंदिर के पीछे जो काफ़ी बड़ा ज़मीन था, उसको उन्होंने लगा दिया। समय खाने की व्यवस्था उन्होंने चार धाम यात्रा के सपने छोड़ दिए। चार धाम की यात्रा करने वाले को पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है और वह जीवन मरण के इस चक्र से छूटकर भगवान विष्णु के दिव्य ज्योति में समा जाता है। लेकिन पंडित जी ने तीर्थ यात्रा को ना चुनकर गरीब लोगों की सहायता करने का फैसला लिया। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब देवदूत उनकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक ले जा रहे थे तो उन्हें संदेह था कि पंडित जी को किस लोक में ले जाया जाए, क्योंकि देवदूतों के पास जो कर्म लेख था उसमें पंडित जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन नहीं था। इसलिए वो पंडित जी की आत्मा को वैकुंठ नहीं ले गए और अपनी शंका का समाधान हेतु यमराज के पास गए और उसने उसने पूछा कि भगवान पंडित जी को चार धाम यात्रा नहीं गए। तो देवदूतों की समस्या जानकर धनराज ने देवदूतों से कहा कि लोग चार धाम की यात्रा अपने पाप को नष्ट करने के लिए जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए करते हैं। इतने महत्वपूर्ण इस यात्रा को ना करने का फैसला कर पंडित ने लोगों की सेवा करने का फैसला किया और यह गुण किसी सच्चरित्र निष्पाप आत्मा वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए पंडित जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे उनकी स्वागत के लिए खुले हुए हैं और उनके इंतजार में है। इसलिए पंडित जी का सही स्थान वैकुंठ ही है। देवदूतों को समझ में आ गया कि भगवान ने सबसे पहले कर्म को प्राथमिकता दी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद की सेवा, अनाचार का विरोध, आतंकवाद का खात्मा, लोगों को शिक्षित, धर्म, फिर राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना, ये सब कुछ है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने पहले प्राथमिकता कर्म को दी है, इसलिए हमें अपने सच्चे भाव से कर्म करना